जिस तरह से जन सुनवाई पोर्टल की आलोचनाओं का दौर जारी है, जिस तरह से आम जनता द्वारा, पब्लिक एट लार्ज के द्वारा लगातार ये शिकायतें विभिन्न स्रोतों से की जा रही हैं, चाहे वो मैसेज करके हो, चाहे वो अपनी वीडियोस बना करके हो, चाहे वो लेटर लिख करके हो, चाहे वो फीडबैक में असंतुष्टि दर्ज करके हो, कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण बिल्कुल भी स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष रूप से नहीं हो पा रहा है। किसी भी आप वीडियो को उठा के देख लो, जो भी जन सुनवाई पोर्टल से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं भी आपको दिखेंगे, उसमें लोगों के गुस्से का गुबार जो है वो भर भर के सामने दिखाई दे रहा है। सभी लोगों का ये कहना है कि 99% जितने भी मामले होते हैं उसमें फर्जी निस्तारण आख्या लगा करके डिस्पोजल कर दिया जाता है, चाहे थाना स्तर से हो, चाहे तहसील स्तर से हो, चाहे और कोई विभाग हो, कहीं पर भी की गई शिकायत जो भी जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज की जाती है उसका निष्पक्ष और पारदर्शी निस्तारण नहीं हो पाता। लोग अपने एरिया में उत्पन्न समस्याओं के लिए 6-6 महीने, साल भर से लगातार जन सुनवाई ऐप यानी कि IGRS पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों का कहना है कि ना ही उनसे किसी ने इस विषय पर कोई संपर्क किया, ना ही उनकी शिकायत के संबंध में किसी ने मौके पर जाकर के कोई मुआयना किया, ना ही उनकी शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने या और जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित वो शिकायत है, उसके संबंध में विपक्षी को बिना बुलाए, बिना अपराधियों को या दोषियों को तस्दीक किए उनको बुलाए, उनके खिलाफ बिना कोई एक्शन लिए, बिना कोई जांच किए, सीधे केवल अपने कार्यालय में बैठ करके एक फीडबैक दर्ज कर दिया, एक संलग्नक ऐड कर दिया और उस मामले को क्लोज कर दिया। इसके बाद सिर्फ एक ही चारा बचता है लोगों के पास, वो है अपना फीडबैक, अपना अनुस्मारक, और वो अनुस्मारक भी जाता है दोबारा उसी व्यक्ति के पास आखिरी में जिसने पहले उस मामले का निस्तारण किया हुआ होता है। तो अब आप ये बताइए कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो आपने सुना ही होगा। जो आदमी एक बार कोई चीज कर चुका है, उसी आदमी को उसी पटल पर, उसी विभाग को आप दोबारा से उसका रिमाइंडर भेज देंगे, तो क्या आप समझते हैं इस बात को? क्या कोई भी बुद्धिजीवी आदमी इस बात को नहीं समझेगा कि कौन ऐसा आदमी है जो खुद अपनी ही कलम फंसा लेगा? किस बेचारे को अपनी नौकरी गंवानी है भाई, जो बैठ के आराम से हराम का वो 2 पैसा पा रहा है इधर उधर से? कौन चाहेगा कि वो नप जाए? मतलब एक बार वो कोई दूसरी आख्या लगाएगा और उसके बाद दोबारा उसको चेंज करके कुछ नया कर देगा। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की एक टेक्निक है, लोगों को मूर्ख बनाने का एक जरिया है। हालांकि लोग, जितने भी लोग हैं, वो ये लगभग सब लोग जानते हैं, और लोगों के जिस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहे हैं, जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ साफ जाहिर है कि भाई ऐसा एक भी आदमी नहीं आज की तारीख में, चाहे वो गांव देहात में रह रहा हो, चाहे वो किसी जिले कस्बे में रह रहा हो, चाहे वो शहर में रह रहा हो, हर इंसान इतना जागरूक है कि उसको ये तो पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है, उसके साथ खेला जा रहा है, या वास्तव में उसकी किसी भी समस्या का समाधान हो रहा है। तो खैर, इस तरीके की जितनी भी शिकायतें भर भर के, जिस तरीके की आलोचनाएं हजारों लाखों की संख्या में आप लोगों के द्वारा कमेंट सेक्शंस में दर्ज कराई जा रही हैं, जिस तरीके से मैं जो भी कोई वीडियो जन सुनवाई पोर्टल से संबंधित लेके आता हूं, जिसमें मैं सरकार की या जन सुनवाई पोर्टल की आलोचना करता हूं, क्रिटिसाइज करता हूं, उसमें जो आप लोग अपना सपोर्ट देते हैं, जो आप लोग लाखों की संख्या में इन वीडियोस को प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं, और अपने ग्रीवांस को, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख करके उस कमेंट सेक्शन को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट दे करके और भर देते हैं, जिसको अगर कोई भी अधिकारी या गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल पढ़ता होगा तो जाहिर सी बात है उसको ये चीज़ समझ में आती होगी कि भाई विस्फोट कभी भी हो सकता है, जनता के गुस्से का गुबार कभी भी फूट सकता है। और इसीलिए जन सुनवाई पोर्टल में कुछ छोटी सी ऐसी अपडेट्स लेकर के मैं आज आपके बीच आया हूं, जिसको भी हाल ही में सरकार ने अपडेट किया है अपने इस ऐप से संबंधित शिकायतों के निस्तारण को कुछ हद तक पारदर्शी बनाने के लिए।
देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जन सुनवाई पोर्टल पर, जो एकदम लेटेस्ट जो चीज़ें अभी अपडेट की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नंबर 1, अब एक मोबाइल नंबर या एक ईमेल आईडी से एक महीने में मैक्सिमम 50 शिकायतें ही दर्ज कराई जा सकती हैं। इससे जो फर्जी शिकायतें हैं या जबरदस्ती का जो अंबार फूट पड़ता था या जो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी डिपार्टमेंट की ओर से, डिपार्टमेंट ये कह देता था कि भाई ग्लिच आ रहा है, तमाम फर्जी शिकायतें हो रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रोक लगेगी। और मैं ये भी मानता हूं कि भाई एक महीने में 50 शिकायतों का जो बैरिकेड है वो, उसमें कोई बुराई नहीं, इससे ज़्यादा शिकायत शायद कोई करता भी नहीं होगा। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि अब ये इम्पोज्ड किया गया है, ये बाध्यता जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी किसी भी शिकायत का निस्तारण करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके ऊपर ये बाध्यता लगाई गई है कि अब वो किसी भी प्रकार की अस्पष्ट रिपोर्ट किसी भी शिकायत के संबंध में नहीं लगा सकेंगे। यानी कि उनको अब पूरे लिखित कारण और विवरण सहित हर समस्या का निस्तारण करना अनिवार्य होगा। कोई भी शिकायत का डिस्पोजल करते समय पूरा का पूरा विवरण कि वो कब शिकायतकर्ता से मिले, उन्होंने कहां जाकर मौका मुआयना किया, किस तरीके से उन्होंने विपक्षी और अपराधियों से संपर्क किया, उनको ढूंढने की कोशिश की, उन्होंने क्या एविडेंसेस कलेक्ट किए, और उसके बाद ही उस शिकायत के निस्तारण के संबंध में वो कोई रिपोर्ट लगा सकेंगे। अब सब बस बात इतनी सी है कि इस चीज़ की मॉनिटरिंग करेगा कौन कि उन्होंने सही तरीके से लगाया है कि नहीं लगाया, और अगर नहीं लगाया तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये अभी अस्पष्ट है। और यही सबसे बड़ा जनता का दुख है, यही सबसे बड़ी परेशानी है। हालांकि फिलहाल अपडेट आया है, इसलिए मैं आपको बता दूं। एक मैं आप लोगों को और चीज़ बता दूं जिससे आपको थोड़ी सुविधा मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी एक गवर्नमेंट का ऐप और है, संदेश ऐप, ध्यान से समझिएगा, अपने प्ले स्टोर पे जाइएगा और सरकार का ऐप है संदेश ऐप। इस ऐप को अभी अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, ये इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो। संदेश ऐप पर भी आपको जो आपकी IGRS पोर्टल से संबंधित जो अपडेट्स हैं, जो शिकायत के निस्तारण से संबंधित जो अपडेट्स हैं, और भी जो चीज़ें हैं, आप अपने उसी मोबाइल नंबर से, जिस मोबाइल नंबर से आप IGRS लॉगिन करके बैठे हो, उसी नंबर से आप संदेश ऐप को लॉगिन कर सकते हो, जिससे आपको समय समय पर वो सारी अपडेट्स, वो सारी दिक्कतों और परेशानियों से संबंधित समाधान मिलते रहेंगे, जिससे आप खुद ये जान सकोगे कि अब आगे क्या करना उचित है। हालांकि सरकार ने, गवर्नमेंट ने, या यूँ कह लें कि योगी जी ने एक प्रयास किया है, लेकिन बस फिर वही बात है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सबसे पहले सरकार को इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि जो नीचे उसने लोगों को बैठा रखा है, जो उसके मातहत कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो मलाई काट रहे हैं, ऊपर किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, वो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ये अपडेट्स की जा रही हैं, उनके संबंध में कितनी जिम्मेदारी से इसका पालन करेंगे। धन्यवाद।